हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? शो दैट द रिलेशन आर शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट गिवन है हमारे को ए। इसमें क्या क्या एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। कैसे गिवन है? आर रिलेशन है ए कोमा बी के बीच में, जिनमें ये है मोड, है ना। और ये क्या है? a माइनस बी, मतलब a माइनस बी का मोड करेंगे जब, मतलब a में से b को घटाएंगे, माइनस करेंगे और उसका मोड करेंगे तो वो क्या आएगा? एक इवन नंबर आएगा, है ना। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बेसिकली ये क्वेश्चन जो दिया है ना, ये 2 या 3 क्वेश्चन के बराबर है। ये क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन तक। फिर अगला क्वेश्चन भी इसी में स्टार्ट हो गया कि शो करना है कि एलिमेंट्स ऑफ 1 3 एंड 5, एक कोई सेट है, आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब रिलेटेड मतलब रिलेशन, मतलब कि ये जो सेट है ना, ये खुद ही सेट के साथ, मतलब एक सेट ये हो गया और एक और सेट सेम यही सेट है, तो ये रिलेशन में आएंगे, मतलब कि रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। एंड फिर इसके बाद क्या बोला? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2,4। अब कोई और सेट है 2,4, उसको भी बोला है कि उसके एलिमेंट्स भी होंगे ना जो सेम के साथ रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। फिर बोला है बट नो एलिमेंट टू, तो इस सेट के एलिमेंट जो है वो रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2,4, मतलब कि इस सेट के एलिमेंट है ना, इनका रिलेशन इस सेट के एलिमेंट के साथ देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं होगा, मतलब कि कोई भी रिलेशन नहीं बनाएंगे ये सेट। जब इसका और इसका रिलेशन देखेंगे तो कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। मतलब जैसे पहले में तो हमने ये प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, पहला पार्ट इसका क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाएगा, एक एक ये प्रूव करने। फिर उसके बाद दूसरा स्टार्ट हो जाएगा कि एक सेट ये दिया है, इसको बोला है कि खुद के साथ खुद ही रिलेशन, अगर इसको हमने ए सेट मान लें 1 3 5, है ना। और तो इसने बोला है कि आर रिलेटेड टू ईच अदर और शो दैट एलिमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब कि इनका रिलेशन इसी सेट के साथ होगा। ये एक बात बतानी है ना, कि मतलब रिलेशन कैसे होता था, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया। रिलेशन होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, इधर ए सेट ये हो गया, बी सेट भी ये, मतलब सेम के साथ, मतलब ये रिलेशन बनाएगा, है ना। अब दूसरा इन्होंने बोला है यहाँ पे ये वाला सेट, इसमें बोला है 2,4, इसको भी कोई नाम दे दे, बी सेट बोल दिया, तो ये भी रिलेशन बनाएगा, मतलब कि बी क्रॉस बी, मतलब ये सारे एलिमेंट भी रिलेशन बनाएंगे इसके सबसेट्स, है ना। तो ये 2 चीजें करनी है। फिर उसके बाद बोला है बट नो एलिमेंट। अब जब हम रिलेशन की बात करेंगे सेट ए से बी के बीच में, है ना, ये तो ये नहीं होगा रिलेशन, तो ये रिलेशन नहीं बनाएगा। ये प्रूव करना है दूसरे क्वेश्चन के लिए, और ये पहले क्वेश्चन के लिए, पहले के लिए इक्विवेलेंस प्रूव करना है, उसको करते हैं। चलो पहले तो आर रिलेशन हमारे को डिफाइंड था सेट से, और रिलेशन कैसे था? ए माइनस बी का मोड जो आएगा इवन आएगा, है ना। तो अब हमको पता है इक्विवेलेंस रिलेशन करने के लिए हमारे को 3 रिलेशन बताने होते हैं, पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा ट्रांजिटिव, है ना। तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं पहले। आर रिफ्लेक्सिव होता है कब? इफ ओनली इफ सेम का सेम एलिमेंट में रिलेशन हो सभी ए के लिए। तो हमने कोई एक एलिमेंट ले लिया ए, है ना, इस ए एलिमेंट ले लिए जो इसके अंदर से है, तो ए एलिमेंट जो है वो खुद से खुद रिलेशन बनाएगा और वो आर में होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए में ए का रिलेशन का मतलब क्या हुआ? ए में से ए को माइनस करना, क्योंकि अगर ए बी का रिलेशन है जो हमारे को दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, ए बी का रिलेशन कैसे डिफाइंड है? ए माइनस बी है। अब बी की जगह भी ए ही है ना, तो ए माइनस ए, जो एक 0 नंबर आता है, सेम में सेम को घटाते हैं तो 0 बचता है, और 0 क्या होता है? एक इवन नंबर होता है। इस वजह से सेम के सेम रिलेशन हमेशा आएंगे, क्योंकि सेम में सेम घटाएंगे तो हमेशा एक इवन नंबर मिलेगा, इसलिए रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा सिमेट्री के लिए रिफ्लेक्सिव हो गया। अब इफ ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, अगर उसका उल्टा भी बिलोंग कर जाए तो वो सिमेट्रिक हो जाता है ना। तो ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब क्या है? ए माइनस बी एक इवन नंबर होगा। अब मोड की होती है प्रॉपर्टीज ये वाली, कि मोड में अगर 2 का मोड लेंगे तो भी 2 आएगा, है ना, और -2 का मोड लेंगे तो भी 2 आएगा, मतलब कि माइनस नंबर भी लेंगे तब भी सेम देगा, पॉजिटिव देगा हमेशा। अगर मान लो कोई बोलता है 219 लेना है माइनस का, तो इसका मोड लगाएंगे तो ये प्लस का 219 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करा हमने
कि अगर a माइनस बी एक इवन नंबर है ना, तो मॉड के अंदर ये एक नंबर की तरह है, तो इसके आगे माइनस लगा सकते हैं, लगा दिया हमने, है ना। अब इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करा तो ये माइनस का हो गया, फिर यही माइनस इसके साथ हुआ तो ये प्लस का हो गया। और इसी को कैसे लिख सकते हैं, b माइनस है, तो ये भी इसी के बराबर है, इस वाले के बराबर है ना। और ये किसके बराबर था, एक इवन नंबर था, तो ये भी क्या होगा, b माइनस है, एक इवन नंबर होगा। और b माइनस है अगर इवन नंबर आ रहा है तो ये रिलेशन में होगा, तो ये रिलेशन में होगा, क्या रिलेशन होगा इनमें, b कॉमा ए बिलोंग करेंगे r में, मतलब a कॉमा b के लिए हमारे b कॉमा ए भी रिलेशन में आ गए, तो r क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। तो इतना हो गया आपका। अब हम प्रूव करेंगे। अब देखो बच्चों, दो प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, अब तीसरी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या था, इफ ए बी बिलोंग कर रहे हैं आर में तो बी सी, अब ए बी बिलोंग कर रहे हैं आर में और बी सी बिलोंग कर रहे हैं आर, तो ए और सी भी आर में होने चाहिए। अगर ए बी बिलोंग कर रहे हैं आर में तो रिलेशन से क्या डिफाइन हो जाएगा, ए माइनस बी एक इवन नंबर हो जाएगा, और बी सी भी अगर आर में तो बी माइनस सी एक इवन नंबर हो जाएगा। अब ए सी, इसको हमने करना है कि ये आर में होगा, तो ए सी लिखा हमने, ए माइनस सी। अब ए माइनस सी में मैंने क्या किया, माइनस बी को और प्लस बी को ऐड करा, क्योंकि इनको जब जोड़ेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, मतलब ए माइनस सी वापिस बन जाएगा। इसी को मैंने ऐसे लिख दिया है ना, इसी को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अब ये और ये एक फैक्टर बन गया, ए माइनस बी क्या है, एक इवन नंबर है, और बी माइनस सी भी क्या है, एक इवन नंबर है, और सम ऑफ इवन नंबर इज अगेन इवन नंबर होता है ना। तो इस वजह से a माइनस सी क्या आ गया, इवन, तो मोड लेंगे तो वो भी एक इवन नंबर आ जाएगा। तो मतलब अगर a माइनस सी एक इवन नंबर आ रहा है तो a कॉमा सी बिलोंग कर गया रिलेशन में, तो देयरफॉर r क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब हमको पता लग गया कि r हमने प्रूव कर दिया, पहला रिफ्लेक्सिव भी प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया, और ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिया। जो तीनों को सेटिस्फाई कर जाए वो क्या बन जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरह से हमारा इतना क्वेश्चन जो था, यहाँ तक क्वेश्चन ये हमारा सॉल्व हो गया। अब इससे अगले सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों, अब है इतना पोर्शन हमने कर लिया। अब इसके बाद शो दैट एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, सेम के साथ सेम रिलेशन बनाएंगे। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 सेट आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज मॉडुलस, मॉडुलस बोलते हैं मॉड को, ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू और नंबर गिव्स एन इवन नंबर। ये कैसे लगा पता, देखो ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू और नंबर, एक और नंबर ये थे 1 3 5 है ना, इन दोनों सब्ट्रैक्शन कर दो। अब इसका रिलेशन इसके साथ बोल रहे हैं कि बनेगा, है ना। रिलेशन में कैसे एलिमेंट होते थे, पहले का पहला जाता था, यानी कि 1 1, 1 को 3 के साथ, 1 को 5 के साथ, 2 को 1 के साथ, 2 को 2 तो नहीं है, 3 को 1 के साथ, 3 को 3 के साथ, और 3 को 5 के साथ, ऐसे 5 को 1 के साथ, 5 को 3 के साथ, और 5 को 5 के साथ। ये एलिमेंट आए रिलेशन में, इनमें से होगा कोई रिलेशन। अब देखो ये सारे रिलेशन में होंगे, क्योंकि ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, हर चीज में दोनों ऑड ऑड है। जब ऑड में से ऑड को सब्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा इवन नंबर आता है। जैसे इनको माइनस कर लो तो 2 आ जाएगा, माइनस का 2 मोड़ लेते 2 हो जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा, इसमें कितना आएगा, 2 आएगा, इसमें इसमें भी 4 आ जाएगा, इसमें 0 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 2 आएगा। देखो सारे के क्या आ रहे हैं, इवन ही आ रहे हैं ना, मतलब ए के साथ रिलेटेड हो जाएगा। क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं दो और नंबर्स को तो वो हमेशा क्या देता है, इवन नंबर। और इधर ये हमारा रिलेशन कैसे डिफाइंड था, a माइनस बी एक इवन नंबर होना चाहिए। तो जब ये भी ऑड होगा ये भी ऑड होगा तो ये जब मिलेगा आउटपुट वो हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा, है ना। इस वजह से हुआ ये। तो पहला वाला, दूसरा भी सिमिलरली ऐसे ही हो गया, मॉडुलस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इवन नंबर इज अगेन इवन नंबर। 2 और 4 थे ना, 2 और 4 जैसे पिछले किया हमने, 2 और 4 इनके बीच में क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं, 2 2 2 4 और 4 2 और 4 4। इनका भी सब्ट्रैक्ट करके देख लो, ये 0 आएगा, ये 2 आएगा, ये 2 आएगा, ये 0 आएगा। सारे क्या आ रहे हैं,
इवन ही आ रहे हैं तो इवन आ रहे हैं तो ये सारे किस में होंगे, आर में होंगे, इस वजह से ये भी हो गया। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब बोला है रिलेशन जब इस सेट का इसके साथ होगा तो क्या एलिमेंट होंगे, बताता हूँ, पहले आप कर लें इसको हम। सेम जैसे अभी पीछे के हैं वैसे अभी जो दो ऊपर के किए वैसे होगा, बस इसमें ये रिलेशन नहीं बनेंगे। ये देखो 1 3 और 5 है, और इधर कितना है 2 और 4 है ना। तो 1 का पहले 2 के साथ तो 1 2 रिलेशन में क्या क्या आएंगे, फिर 1 को ही इसके दूसरे एलिमेंट के साथ ले जाएंगे तो 1 4, 3 को 2 के साथ 3 2, 3 को 4 के साथ 3 4, फिर 5 को 2 के साथ और 5 को 4 के साथ। अब इनको रिलेशन में आने के लिए क्या होना चाहिए था, इनका सब्ट्रैक्ट करने से इवन आना चाहिए। जब इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 आएगा, ये 3 आएगा, ये 1 आएगा, ये कितना आएगा 1 आएगा, ये 3 आएगा, ये 1 आएगा। ये सारे क्या है, और नंबर है, और नंबर थोड़ी रिलेशन में आएंगे। नंबर अगर इनका सब्ट्रैक्ट करके इवन आता जब ये रिलेशन में आते, लेकिन ये क्या आ रहे हैं सारे ऑड आ रहे हैं, इसलिए ये रिलेशन में नहीं होंगे। मतलब कि सेट इतने का रिलेशन अगर इसके साथ लेंगे तो वो कभी भी नहीं बनेगा, है ना। तो इतना समझ आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है, पिछले के जैसा ये शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन, दो रिलेशन में दो पार्ट दिए हैं, पहला क्वेश्चन और दूसरा सी का पार्ट है ना। अब इसमें सेट जो डिफाइंड है वो 0 से 12 के बीच में है, जेड माने इंटीजर है ना, 0 से इतने के बीच में है। तो गिवन बाय कैसे रिलेशन कैसे दिया है कि अब a माइनस बी का मोड क्या होगा, मल्टीपल होगा 4 का, मतलब कि जो भी इसका रिजल्ट नंबर आएगा वो 4 से डिवाइड होता होगा हमेशा, है ना। मल्टीपल का मतलब ये होता है 4 से डिवाइड हो जाएगा वो हमेशा। तो और सेकंड क्वेश्चन में बोला ए बी ए इक्वल टू बी, वो होंगे जो ए के और बी के दोनों के बराबर होंगे, मतलब ए और बी दोनों इक्वल होंगे, जैसे 1 1 2 2 3 3 है ना। तो इनको क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, ठीक है। फिर फाइंड करना है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। फिर इसके साथ में इनके सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो रिलेटेड टू है 1 इन, मतलब 1 के साथ जो जो रिलेशन बनाएंगे इन सेट में, है ना, इन सेट में उनको भी बताना है, ठीक है। तो पहला काम तो हमको ये करना है कि इस क्वेश्चन को करना है, इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। तो पहले सेट कैसे गिवन है, रिलेशन कैसे डिफाइंड है, ये रिलेशन डिफाइंड हुआ है आर ए बी, ए माइनस बी का मोड क्या है, मल्टीपल ऑफ 4, और एक सेट गिवन था हमारे को ए, उसमें 0 से लेकर 12 तक इंटीजर है, तो इंटीजर ये होते हैं 1 0 1 2 3 4 5, कहाँ तक है 12 तक। अब रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए हमारे को तीन चीजें प्रूव करनी होती है रिफ्लेक्सिव के लिए, इक्विवेलेंस के लिए पहली रिफ्लेक्सिव, दूसरी सिमेट्रिक और तीसरी ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सेम के सेम रिलेशन बनना चाहिए हमेशा, है ना। ये पिछले वीडियोस में काफी बार करा दिए मैंने। तो ए अगर कोई एलिमेंट है इनमें से 0 1 2 3 4 5, तो उनका सेम का सेम देखो क्या आएगा, सेम में से सेम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। अब मल्टीपल 4 होने के लिए 0 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 0, हमेशा सेम में से सेम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आउटपुट 0 आएगा, और वो मल्टीपल होगा 4 का हमेशा ही, क्योंकि 0 होगा, 0 को चाहे किसी भी नंबर से डिवाइड 4 से डिवाइड कर लो तो वो हमेशा डिवाइड हो जाता है। तो आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा पहला। दूसरा सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए क्या बताते हैं, इफ ए बी बिलोंग करे आर में तो उसका उल्टा भी आर में होना चाहिए, है ना। अगर ए बी आर में है तो ए माइनस बी का मोड भी मल्टीपल होगा 4 का। अगर ए बी आर में है और आर रिलेशन कैसे है, ए माइनस बी का मोड जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, तो बी माइनस ए भी मल्टीपल होगा 4 का। कैसे ही पीछे जो मैंने पिछला क्वेश्चन जो किया था जिसमें ए माइनस बी का मोड क्या आना चाहिए था, इवन इंटीजर, उसी को कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जैसे ए माइनस बी का मोड है, इसी को क्या लिख सकते थे हम, माइनस ए माइनस बी। मेरे पिछले वीडियो देखा होगा, पिछला क्वेश्चन देखा होगा आपने, तो उसमें हो गया, उसमें किया हुआ है। इससे ये क्या हो जाएगा, माइनस ए, ये हो जाएगा प्लस बी, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए का मोड। मतलब
ए माइनस बी के मोड को लिख सकते हैं बी माइनस ए का मोड, और ए माइनस बी का मोड क्या था, मल्टीपल था 4 का, तो बी माइनस ए जो इसके बराबर ही है तो वो भी मल्टीपल होगा 4 का। तो बी माइनस ए अगर मल्टीपल है 4 का तो वो रिलेशन में होगा, मतलब बी ए के रिलेशन में आ जाएगा, इस वजह से ये आ गया। तो ए बी के उल्टा मिल गया बी ए और ऑल, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया, है ना। बात है ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए बी अगर आर में जा रहा है और बी सी अगर आर में जा रहा है तो पहले का और तीसरे का भी रिलेशन होना चाहिए ना। तो यहाँ से क्या है, इफ ए बी बिलोंग कर रहा है आर का, तो मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी का मॉड जो है वो मल्टीपल है 4 का, है ना। ऐसे बी को सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी माइनस सी भी क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4, है ना। अब हमको क्या करना है, पहले का और तीसरे का देखना है कि ये मल्टीपल होंगे 4 के कि नहीं होंगे। अगर हो जाएंगे तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ए माइनस सी को हमने कैसे लिख दिया, मैंने इसी ए माइनस सी में माइनस बी को सब्ट्रैक्ट किया और जोड़ दिया, क्योंकि ये 0 होगा तो सेम ही आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख दिया। और ये पता है ए माइनस बी क्या है, मल्टीपल है 4 का, ये भी ए माइनस बी जो है वो मल्टीपल है 4 का यहाँ से, और बी माइनस ए भी मल्टीपल है 4 का यहाँ से। तो सम ऑफ 2 अगर 4 के मल्टीपल हैं तो ए माइनस ये जो दोनों अगर मल्टीपल हैं 4 के, तो 4 के ये पूरा कंप्लीट जो होगा वो 4 का मल्टीपल तो होगा ही। इस वजह से क्या हो गया, ये ए माइनस सी जो था वो मल्टीपल हो गया 4 का, तो उसका मोड भी हो जाएगा मल्टीपल। अगर मोड मल्टीपल हो गया तो रिलेशन में आ गए, तो रिलेशन का सेट कैसे हो जाएगा, ए का रिलेशन हो जाएगा सी के साथ। तो ए बी और बी सी के लिए था हमारे पास, तो हमारे को ए सी भी मिल गया रिलेशन में, तो आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर 3 हो जाए तो क्या बन जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरह से हो गया। अब अगले में हमको सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन है इन ईच केस, है ना। सेट निकालना है ऑल एलिमेंट्स का जो रिलेटेड है वन के इन ईच केस, ठीक है। तो इसको करते हैं, इसको करेंगे अब हम। अब देखो बच्चों, इसको सॉल्व करने से पहले हम इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं ना। तो सेकंड पार्ट में क्या है कि आर ए बी रिलेशन कैसे, ए इक्वल टू बी है और सेट क्या है ए, जिसमें एलिमेंट 0 से लेके 12 तक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, सेम का सेम एलिमेंट ए में बिलोंग करना चाहिए सभी ए के लिए। तो क्लियरली अगर कोई एलिमेंट है उसका सेम का सेम एलिमेंट हमेशा बराबर ही तो होगा, एक सेम का सेम एलिमेंट तो इक्वल होंगे, इसलिए हर एक एलिमेंट मतलब जो सेम सेम एलिमेंट होंगे वो हमेशा रिलेशन में आएंगे, यानी कि रिफ्लेक्सिव हो गया। असिमेट्री के लिए इफ ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो देन बी ए भी आर में होना चाहिए। अगर ए बी आर में हो रहा है तो मतलब क्या है, ए इक्वल्स टू बी है ना। और अगर ए इक्वल्स टू बी है तो इसका मतलब बी इक्वल्स टू ए भी होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये क्या इम्प्लाई कर देगा कि बी कोमा ए जो है रिलेशन में, तो ए बी आर में था तो उसका उल्टा भी आर में हो गया, इसलिए सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए ए बी आर में, बी सी आर में, तो ए सी भी आर में होना चाहिए। ए बी और बी सी आर में, तो इसका मतलब ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए बी के इक्वल था, बी सी के इक्वल था, तो तीनों बराबर हो गए, तो ए इक्वल टू सी भी हो गया। और ए इक्वल टू सी हो गया तो ए सी के साथ रिलेशन में आ गया। तो हमने प्रूव कर दिया कि ए बी आर में था, बी सी आर में था, तो ए सी भी आर में आ गया, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीन हो जाए तो वो इक्विवेलेंस बन जाता है। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का इतना पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हमको निकालना है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट जो रिलेटेड हो वन से इन ईच केस, वन के साथ रिलेशन देखना है इनके सेट्स का, ठीक है। तो इसको भी करते हैं अब हम। अब है ये वाला पार्ट कि ए के साथ जो भी रिलेशन में होंगे, तो पहले केसेस बना लेते हैं। ए सेट हमारा क्या था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 तक था, है ना। और इसका बोला रिलेशन किसके साथ, वन के साथ रिलेशन देखना है इनका, है ना। तो वन के साथ पॉसिबल क्या होंगे जो सेट्स बनेंगे, वो क्या बनेंगे, 1 0 पे जाएगा, या 1 1 पहला इस 0 पे जाएगा, फिर 1 1 पे जाएगा, फिर 1 2 पे जाएगा, 1 3 पे जाएगा, 1 4 पे, 1 5 पे, 1 6 पे, है ना, 1 7 पे, 1 8 पे, 1 9 पे, 1 10 पे, 1 11 पे, 1
12 पे। अब इनमें से देखना है कौन कौन से सेट जो है वो रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो वो सारे इसके साथ रिलेटेड हो जाएंगे। रिलेशन की कंडीशन क्या है, आर क्या है रिलेशन की कंडीशन पहले वाले केस के लिए, केस वन के लिए रिलेशन कैसे डिफाइंड था, ए बी का रिलेशन था, ए माइनस बी का मोड इज अ मल्टीपल ऑफ 4 के मल्टीपल थे है ना ये वाला। तो पहले में देखें इसमें लगाए तो 1,0 में, तो वो क्या होंगे ए माइनस बी मतलब 1 - 0 का मोड जो कि 1 है, और 1 क्लियरली नहीं होगा मल्टीपल 4 का, डिवाइड हो जाता है 1 4 से, नहीं होता है ना, इसलिए अगला क्या है 1,1 1 में से जब 1 जाएगा तो वो 0 आएगा, 0 हमेशा डिवाइड कर हो जाता है 4 से है ना, तो ये आ गया, तो सेकंड वाला आ जाएगा। ऐसे 1,2 करेंगे तो 1 - 2 मॉड 1 आएगा, तो ये भी कट जाएगा। से 1,3 करेंगे तो ये आएगा 1 - 3 का मॉड जो कि आएगा 2 2 भी डिवाइड नहीं करता है, 2 भी नहीं डिवाइड होगा हो पाएगा 4 से है ना, इस वजह से 1 2 भी नहीं हुआ ना ही 1 3 हुआ। 1 4 देखें 1 4 करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 तो कभी भी नहीं होगा। 1 5 करेंगे तो 1 - 5 4 आएगा, 4 तो हो जाता है 4 डिवाइड 4 1 1 4 आ जाएगा। ऐसे 1 5 को चेक करेंगे, 1 5 को कर लिया, 1 6 को चेक करेंगे तो वो आएगा 5 जो 5 कभी नहीं होगा। 1 7 को करेंगे तो ये आएगा 6 6 भी कभी नहीं होगा। 1 8 को करेंगे तो आएगा 7 वो भी नहीं होगा। 1 9 को करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो वो हो जाता है 8 4 से डिवाइड करते हैं 2 आ जाता है ना, हो जाता है 9 ये भी नहीं होगा। 1 11 इसमें भी नहीं होगा, 10 आएगा। 1 12 ये होगा 11 11 भी नहीं होगा। तो क्या क्या आए, एक आया 1 9 ना, एक आया 1 5 और एक आया 1 1, ये 3 आए 1 5 और 1 9, ठीक है ये 3 आए। अब रिलेटेड होंगे 1 के रिलेटेड क्या क्या आए, वन के रिलेटेड कौन कौन से आए, एक आया 1 1, एक आया 1 4 और एक आया 1 9। तो ये 3 आए जो 1 के रिलेटेड होंगे केस 1 के लिए। अब केस 2 के लिए, केस 2 में एक के बराबर बी हो है ना, केस 2 में रिलेशन कैसे डिफाइंड है, केस 2 में कैसे डिफाइंड है, रिलेशन आर है ए कॉमा बी, कहते हैं ए इक्वल्स टू बी हो है ना, तो ये क्लियरली 1,0 तो होगा नहीं कभी भी ए, क्योंकि 1 नॉट इक्वल्स टू 0 है, ये नहीं हुआ। जो सेम सेम है वो आएंगे, ये है सेम सेम, इसके अलावा और कोई है सेम नहीं है ना, तो इसमें क्या आएगा सिर्फ 1,1 एक ही आएगा। ये इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बच्चों। तो हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक पिछले वीडियोस में जो है डिस्कस कर लिए हैं, तो वो देखने के लिए आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, तो वहाँ पे क्लिक करके आप इससे पीछे के क्वेश्चन भी देख सकते हैं। लेकिन मैंने 10th क्वेश्चन नहीं करवाया है, 10th क्यों नहीं करवाया, क्योंकि उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमने काफ़ी सारे कर रखे हैं, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप एग्जाम्पल वहाँ से देख के कर लेना, ठीक है। फिर भी अगर आपको नहीं आएंगे तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना के डाल दूँगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन इज गिवन बाय, रिलेशन कैसे गिवन है, सेट ऑफ पॉइंट्स हैं इन प्लेन में, तो पी और क्यूब में रिलेशन कैसे होगा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी है ना,
from the origin is same as the distance of the point Q from the origin, है ना। मतलब छोटी क्लास में किया है, ओरिजिन क्या होता है, ये ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। तो इनका रिलेशन कब बनेगा, जब ये दूरी इस पॉइंट से दूरी ये वाली, ये दूरी और ये दूरी इक्वल होंगी, तो ये दोनों पॉइंट रिलेशन में आ जाएंगे। जैसे मान ले कोई और पॉइंट भी ले लें हमने, R पॉइंट ले लिया, उसकी डिस्टेंस भी सेम है। अगर R की डिस्टेंस और P की डिस्टेंस है सेम है, तो P और R भी रिलेशन में हो गए। मतलब जिनकी डिस्टेंस सेम है ओरिजिन से, वो सारे रिलेशन बनाएंगे आपस में, ठीक है। तो इस टाइप से। तो अब आगे क्या बोला इन्होंने, प्रूव करना है इसको कि ये रिलेशन जो होगा वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस के लिए हमने पढ़ा हुआ है, इक्विवेलेंस के लिए 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी, है ना। तो अब रिलेशन हमको दे दिए जो गिवन है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, x, x सेम की इमेज मिलनी चाहिए सभी एलिमेंट के लिए, है ना। तो क्लियरली अगर कोई पॉइंट P है और उसी पॉइंट P से है, तो उसकी डिस्टेंस सेम पॉइंट की, जैसे ये है ओरिजिन से कोई पॉइंट है, तो ये पॉइंट P है, तो इसकी डिस्टेंस खुद पॉइंट से, इसकी डिस्टेंस खुद से खुद सेम ही नहीं होगी, OP से सेम नहीं होगी। तो सेम सेम एलिमेंट तो हमेशा आएंगे, क्योंकि इनकी डिस्टेंस ओरिजिन से OP की पॉइंट की और Q पॉइंट की जैसे बताई थी वैसे OP की सेम नहीं होगी, क्योंकि सेम सेम पॉइंट है, इनकी डिस्टेंस तो सेम ही होगी ओरिजिन से, है ना। तो ये तो हमेशा रिलेशन में आएंगे, इसलिए रिफ्लेक्सिव तो हमेशा ही होंगे। अब बात है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, अगर ए बी आर में है तो उसको उल्टा भी आर में होना चाहिए। तो अगर ए बी आर में है तो मतलब ए एंड बी हैज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। मतलब ए बी अगर रिलेशन में आ रहे हैं तो रिलेशन कैसे डिफाइन, तो उनकी डिस्टेंस ओरिजिन से सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब ए एंड बी हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसी चीज को हम उल्टा बोल दें कि बी और ए की डिस्टेंस भी तो सेम ही नहीं होगी फ्रॉम ओरिजिन। अगर ए बी की डिस्टेंस सेम है ओरिजिन से, तो हम बी ए की डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। जब हम बी ए लिख देंगे तो वो रिलेशन में कैसे आ जाएगा, अगर हम बी ए लिख देंगे, बी एंड ए हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बोलेंगे, तो बी को ए का रिलेशन बन जाएगा, जो कि आर में आ गया। हमारे पास ए बी था और बी ए भी आर में आ गया, इसका मतलब आर क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। इस तरह से सिमेट्रिक वाला भी कॉन्सेप्ट हो गया। अब तीसरा है ट्रांजिटिव वाला। अब देखो बच्चों, ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, ए बी अगर आर में है, बी सी आर में, तो ए सी भी आर में होना चाहिए, तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर ए बी आर में है, इफ मतलब ये तो गिवन है, ए बी हम लेके चलेंगे कि आर में, अगर ए बी आर में तो ए और बी पॉइंट है बस सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये क्योंकि रिलेशन की वजह से जो रिलेशन डिफाइंड है हमको, है ना। और सिमिलरली अगर बी सी भी आर में है तो बी एंड सी हैव द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब क्या हुआ इसका, ए और बी की डिस्टेंस सेम है, ए बी ये 2 पॉइंट है ना, इनकी डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। तो और हमने एक और चीज बोली कि बी और सी जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस भी सेम है, ये डिस्टेंस भी सेम है इसके, है ना। और ये डिस्टेंस सेम थी ए और बी की, और बी की सी के साथ डिस्टेंस सेम हो रही है, तो इसका मतलब ए की और सी की डिस्टेंस भी क्या हुई, सेम हुई। तो इस वजह से क्या हो गया, ए एंड सी हैव अ सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो इससे इम्प्लाई क्या हो गया, ए सी जो रिलेशन में आ गया, क्योंकि ए और सी की डिस्टेंस सेम आ गई ओरिजिन से। तो ये क्या बन गया, आर ट्रांजिटिव। और आर अगर तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, तो आर क्या बन गया, एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया, है ना। तो इतना हो गया। अब है हमारा अगला कि, अब देखो बच्चों क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है जो रिलेट कर रहे हैं पी टू अ पॉइंट पी इज अ सर्कल बताना है। मतलब कि ये ओरिजिन है, सेंटर ऑफ सर्कल है, ये है ना। अब वो सभी पॉइंट बताने हैं जो पी डिस्टेंस के बराबर होंगे। जैसे एक पॉइंट इस डिस्टेंस सेम है, इसकी डिस्टेंस सेम होगी, इसकी डिस्टेंस सेम होगी, इसकी डिस्टेंस सेम होगी, इसकी 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 इन सब की होगी डिस्टेंस सेम, है ना। ऐसे ही फिर और पॉइंट मिल जाएंगे, और मिल जाएंगे, और मिल जाएंगे, ऐसे ही इसी लाइन में इसी ऐसे मिलेंगे सर्कल में जाते जाते, है ना। यही पॉइंट होंगे जो रिलेशन बनाएंगे इसके साथ, है ना। तो ये फिर क्या बनेगा, ये
ऐसे ऐसे ये सारे पॉइंट कवर होते जाएंगे, कवर होते जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, यही बोला है। तो सेट ऑफ पॉइंट्स क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ, ये समझ आया, तो यही बताना था कि एक सर्कल बनाएंगे। देखो बच्चों, अब है क्वेश्चन नंबर 12, उसमें क्या बोला है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ट्रायंगल्स। अब किसका है, सेट है ट्रायंगल्स का, जिसमें सारे ट्रायंगल हैं, है ना। अब उन ट्रायंगल में से कौन से रिलेशन बना रहे हैं, T1 एंड T2 का रिलेशन है। कैसे रिलेशन डिफाइंड है, T1 इज सिमिलर टू T2, है ना, वो क्या बताना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो पहली बात है, इन्होंने बोला T1 इज सिमिलर टू T2, तो सिमिलर ट्रायंगल कौन से होते हैं, तो एक ट्रायंगल ये ले लिया और एक ट्रायंगल ये ले लिया, है ना। छोटी क्लास में पढ़ा तो है, ABC PQ R, है ना। ये ट्रायंगल इक्वल है इसके, ये एंगल इक्वल है इसके, और ये एंगल इक्वल हो गया इसके, ठीक है। तो ये कब होंगे सिमिलर, मतलब ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR कब, जब इनके साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, है ना, मतलब AB बाय PQ इक्वल्स टू अगली साइड BC बाय QR, और तीसरी साइड AC बाय PR, AC बाय PR इक्वल्स टू K कांस्टेंट। मतलब कि साइड का रेशियो जो आ जाए, वो तीनों में बराबर आ जाए, तो हम क्या बोल देंगे, वो ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे, ठीक है। इतना समझ आया, ट्रायंगल सिमिलर होंगे अगर उनके साइड का रेशियो, मतलब इस साइड का रेशियो और इसका, इन दोनों का रेशियो, फिर अगली साइड ये वाली और ये वाली साइड का रेशियो, और ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो एक फिक्स कांस्टेंट आ जाए, मतलब सेम वैल्यू आ जाए, ठीक है। मतलब तीनों के लिए, इसको आगे मैं बताता हूँ क्वेश्चन में कैसे होगा। इतना समझ आया, सिमिलर कब होंगे ट्रायंगल। चलो फिर आगे देखते हैं। अब बोला है उसको क्या प्रूव करना है, रिलेशन को इक्विवेलेंस। तो जैसे पहले किया हमने, आर कोई रिलेशन है, इसमें सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगाया है इन्होंने। तो रिफ्लेक्सिव कौन से होते हैं, एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एक्स, मतलब T1 और T1 मतलब सेम ट्रायंगल, एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, मतलब कोई ट्रायंगल एक है T1 और T2 है ना, है, इसकी साइड 2 है, इसकी साइड 3 है, इसकी 4 है, तो इसकी क्या होगी, सेम ट्रायंगल है 2 3 4, है ना। तो रेशियो के लिए क्या बताया था मैंने, ये रेशियो और ये पहली साइड का रेशियो और दूसरी साइड का, और इसका इसका और 4 4 का, जब इनको काटेंगे तो वन, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, मतलब तीनों का रेशियो क्या आया, सेम आया। तो ये क्या होंगे आपस में, मतलब सेम ट्रायंगल हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही। अब दूसरी सिमेट्री की बात की जाए, तो ए बी बिलोंग आर में है, तो उसका उल्टा भी होना चाहिए, ए भी सिमिलर सेम ही है। अगर ए एंड बी आर सिमिलर हैं, तो चाहे उसको बी एंड ए भी बोल दो, तो वो भी वही बात हुई, लेकिन बी ए बोल दिया तो बी का रिलेशन ए के साथ हो गया, तो यहाँ से सिमेट्रिक भी हो गया, है ना। अब करेंगे हम, अब देखो ट्रांजिटिव करना है इसमें, ए बी अगर आर में, बी सी आर में है, तो ए सी भी आर में हो जाए तो वो ट्रांजिटिव होता है। ए बी आर में का मतलब है ए एंड बी आर सिमिलर, ऐसे बी सी आर में होने का मतलब बी एंड सी आर सिमिलर। अगर ए बी के सिमिलर है, बी सी के सिमिलर, तो ए और सी आपस में क्या हो गए, सिमिलर ही हो गए, तो ए सी भी बिलोंग कर गया ट्रांजिटिव में, क्योंकि ए बी के सिमिलर है ना, और बी किसी और के सिमिलर है, तो मतलब ए और सी आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो ये क्या हो गया, एक ट्रांजिटिव, हेंस आर क्या हो गया, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। अब एक चीज और पूछी है इन्होंने यहाँ से, इसके बाद कंसीडर द 3 राइट एंगल ट्रायंगल बताए इन्होंने, है ना, 3 राइट एंगल ट्रायंगल दिए हुए हैं, जिनकी साइड्स कितनी कितनी है, पहले ट्रायंगल की T1 की कितनी है, 3 4 5, है ना, और दूसरे T2 ट्रायंगल की कितनी है साइड, 5 12 एंड
13 कैसे है देखो, पहले ट्राइंगल ये रहा T1, इसकी साइड क्या है 3, 4 और 5, T1 ट्राइंगल है। एक T2 ट्राइंगल है जिसकी साइड क्या है 5, 12, 13, और एक T3 ट्राइंगल है जिसकी साइड क्या है 6, 8, 10। अब इन्होंने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग्स आर रिलेटेड। रिलेटेड वही होंगे, रिलेशन में कौन से होंगे, जो सिमिलर होंगे, है ना, आपस में। तो सिमिलर के लिए मैंने क्या बताया था, रेशियो सेम होने चाहिए उनकी साइडों के, है ना, सिमिलर के लिए। तो आप देख लेते हैं, पहले T1 T2 को चेक करते हैं कि सिमिलर होगा कि। तो पहले वाले का रेशियो इसके साथ तो 3/5 आया, दूसरे वाले के 4/12 आया, और 5/13 आया। क्या ये रेशियो सेम आ रहे हैं, 3/5 और 4/12 सेम आ रहा है, नहीं आ रहे ना, इसलिए T1 इज नॉट सिमिलर टू T2, है ना। अब देखते हैं T1 और T3 को देखते हैं, तो उसमें क्या रखेंगे रेशियो, 3/6, 4/8 और 5/10। अब देखिए सेम आ रहा है क्या, ये आ रहा है 1/2 पहला, इसको काटेंगे तो ये भी 1/2 आ रहा है, इसको काटेंगे तो ये भी 1/, तीनों रेशियो सेम आ रहे हैं, 1/2 के बराबर आ जा रहे हैं। तो मतलब T1 और T3 आपस में रिलेटेड होंगे। अब कौन सा बच गया, T2 और T3। T2 और T3 में क्या होगा, T2 और T3 में 5/6 इक्वल 12/8 और 13/10। तो ये तो सीधा ही दिख जा रहा है, सेम नहीं आ रहा है, ये रेशियो इसके बराबर है ही नहीं, ये भी नहीं है। तो ओनली क्या मिला, T1 और T3 होंगे आपस में रिलेटेड, क्योंकि रिलेटेड का मतलब क्या था, जो आपस में रिलेशन बनाएंगे या सिमिलर होंगे, T1 और T2 सिमिलर होंगे, वो रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पे T1 और T3 आया सिमिलर। तो इस वजह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, अब क्या है अगला क्वेश्चन 13, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन। सेट क्या दे दिया हमारा, पॉलीगन्स का सेट दे दिया है ना। अब इस पॉलीगन्स को देखिए क्या होता है, इधर देखते हैं पॉलीगन। पॉलीगन्स क्या होते हैं, जिनमें ये हो गई कितनी साइडें हो गई, इसकी 3 हो गई, जिसमें 3 या 3 से ज्यादा साइडें हो और एक क्लोज डायग्राम बनाता हो, ठीक है, मतलब क्लोज फिगर बनाता हो और 3 से ज्यादा साइडें हो, 3 या 3 से ज्यादा, है ना। जैसे ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, फिर आगे आगे भी बनते जाते हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल हो गए, रोम्बस हो गया। जो क्लोज्ड फिगर होते हैं उनको बोलते हैं पॉलीगन, सेट ऑफ पॉलीगन्स, है ना, पॉलीगन्स ही होते हैं, ठीक है, जो क्लोज्ड फिगर बनाते हैं। अब जैसे ये ले लिया मैंने ऐसा कोई डायग्राम, तो ये पॉलीगन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका डायग्राम क्लोज नहीं है, पूरी तरह बंद नहीं है। जैसे ये बंद है ना, चारों साइडें, इसमें तीनों साइडें बंद थी, इसमें भी चारों साइडें बंद थी, इसमें भी, इसमें भी, तो पॉलीगन्स वो होते हैं, ठीक है। ये एक ओपन फिगर है, इसको पॉलीगन नहीं बोलेंगे, समझ आया पॉलीगन क्या होता है। तो ऐसे डायग्राम्स हैं, ठीक है। अब आगे, तो उनमें रिलेशन बताया है क्या, P1 और P2 दो पॉलीगन्स में रिलेशन क्या है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स के पॉलीगन्स हैं, वो बनाएंगे रिलेशन, है ना। तो हमको शो क्या करना है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, है ना, जैसे पीछे करते आए हैं इक्विवेलेंस के लिए, वैसे ही करना है। फिर इसके बाद अगर इक्विवेलेंस प्रूव करने के बाद हमने क्या करना है, व्हाट इज द सेट ऑफ, पूछें कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ऐसे सेट ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं जो इस ट्रायंगल के साइड के साथ रिलेशन में हो, ठीक है। इसको फिर पहले हम इक्विवेलेंस प्रूव करते हैं, फिर इसके बाद में देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो हमारे को गिवन है रिलेशन, दो पॉलीगन्स में क्या रिलेशन दिया है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, है ना। तो अब इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए वही जैसे पीछे करते आए हैं हम, वैसे ही करते रहेंगे। पहले रिफ्लेक्सिव के लिए सेम की सेम इमेज, सेम और सेम एलिमेंट मिल जाए आर में, सभी एक एलिमेंट के लिए तो हो जाएगा। तो इफ क्लियरली
अगर हमने एक एलिमेंट ले लिया ए जो कि कैपिटल ए से है ना, मतलब एक कोई भी पॉलीगन है, देन उस पॉलीगन की सेम पॉलीगन है, एक पॉलीगन है, जैसे हमने ये ले लिया रेक्टेंगल है ना पॉलीगन। अब यही पॉलीगन सेम है तो इसकी भी साइडें कितनी हो जाएगी, सेम, यही सेम है तो इसकी भी चार है, इसकी भी चार है, तो सेम सेम है तो हमेशा रिलेशन बनाएंगे। तो ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ साइड, तो ए खुद अगर स्क्वायर है तो उसकी चार साइड है, तो स्क्वायर की हमेशा चार साइड ही होगी, तो वो खुद से रिलेशन बनाएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब दूसरा क्या बोला है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या करते थे हम, अगर ए बी के साथ रिलेटेड है तो बी ए के साथ भी होना चाहिए। अगर ए बी के साथ रिलेटेड है उसका मतलब क्या है, ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ रिलेशन में बताया है कि सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी, है ना। तो इसी को हम और क्या पढ़ सकते हैं, बी एंड ए, अगर ए बी में सेम नंबर ऑफ साइड है तो हम इसी को क्या पढ़ सकते हैं, बी एंड ए भी हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, है ना। और बी और ए का हैव सेम साइड का इसका क्या मतलब बन जाएगा, रिलेशन हो जाएगा ये बी कोमा ए का, तो ये भी आर में हो जाएगा, तो ए बी का उल्टा बी ए भी मिल रहा है, तो इसलिए क्या बन गया, सिमेट्रिक भी बन गया, तो दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। अब तीसरी की बात है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होता है, अगर ए बी आर पे जा रहा है और बी सी आर पे जा रहा है तो ए सी को आर पे जाएगा तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब है तो ए बी अगर आर में है तो ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी, है ना। ऐसे ही के लिए सिंपल, बी और सी की भी सेम साइड होंगी, तो ए और बी की सेम साइड थी, बी और सी की सेम साइड है, तो ए बी सी तीनों की साइडें क्या हो गई, सेम नहीं हो गई। तो हम फिर क्या बोल सकते हैं, ए और सी की भी साइडें सेम होंगी। अगर ए और सी की साइडें सेम है तो वो आर के अंदर हो जाएंगे, है ना, आर के अंदर हो गए, तो एज ए एंड सी हैव सेम साइड, अगर आर के अंदर हो गए तो क्या बन गया वो ट्रांजिटिव, इस वजह से क्या बन गया आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि उसने तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। तो इतना कॉन्सेप्ट समझ आया आपको, चलो तो आगे मूव। अब देखो बच्चों, अब क्या है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल विद दिस साइड, कितनी साइड्स हैं, एक दो और तीन, तीन साइड्स का है ना। तो तीन साइड का अब रिलेशन हमारा क्या था, वो पॉलीगन से जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड हो। तो इस ट्राइंगल में कितनी साइड हैं जो हमको दिया हुआ है, तीन साइड है ना ट्राइंगल की, ट्राइंगल की कितनी साइडें दी है, तीन, चार और पाँच, तीन दी है। तो इसके साथ रिलेशन में कौन से आएंगे पॉलीगन, जिनकी साइडें कितनी होगी, एक दो और तीन, तीन साइड वाले आएंगे ना, है ना। और तीन साइड वाले पॉलीगन कौन से होते हैं, सिर्फ तीन साइड के पॉलीगन्स यही बनते हैं, ये तो बनेगा नहीं क्योंकि ये क्लोज नहीं होता, तो पॉलीगन ही नहीं होता, तो तीन साइड के पॉलीगन कौन से बनेंगे, तीन साइड के पॉलीगन ओनली ट्रायंगल्स ही बनेंगे, तो सारे ट्रायंगल जो होंगे वो इसके साथ रिलेशन में आएंगे। तो वही चीज लिखी है यहाँ पे, द एलिमेंट्स ए इज रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड, एक दो और तीन, तीन साइड है ना, आर दोज पॉलीगन्स विच हैव थ्री साइड, वो सारे पॉलीगन्स बनाएंगे इसके साथ रिलेशन में जिनकी साइडें कितनी होगी, तीन साइडें होंगी। और तीन साइड का पॉलीगन हमको पता है सिर्फ ट्राइंगल ही होते हैं, तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेटेड टू ट्राइंगल टी इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, तो क्या होंगे वो सिर्फ ट्राइंगल्स ही होंगे, है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म हुआ, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला है लेट एल बी ए सेट ऑफ ऑल लाइंस, मतलब ऑल लाइंस का दिया है सेट, है ना, इन एक्स बाई प्लेन, एंड आर रिलेशन, इन लाइनों में रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन में वो लाइनें L1 L2 जो आपस में क्या है पैरेलल, है ना, पैरेलल क्या होती है, जैसे ये इनके बीच का एंगल ये हो गई पैरेलल, ये लाइनें पैरेलल होती है ना, जिनके बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तो वो लाइनें होती है पैरेलल, है ना। ठीक है, तो लाइनें पैरेलल है, रिलेशन में वही आएंगी जो पैरेलल है। और फिर उसके बाद में ये, तो इसको क्या प्रूव करना है हमने, इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। फिर उसके बाद एक और चीज बोली, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू, इस लाइन के रिलेटेड जो लाइनें होंगी वो भी बतानी है फिर, है ना। तो इक्विवेलेंस बनाने के लिए, बताने के लिए हमने जो पहले प्रोसीजर किए हैं वही है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होगी क्योंकि लाइन, एक लाइन है वो खुद के पैरेलल, लाइन L1 है वो खुद के पैरेलल तो होगी होगी हमेशा, है ना। तो L कोई लाइन बिलोंग करती है तो वो L1 और L
हमेशा आर में होंगी, क्योंकि खुद से खुद की लाइन क्या होती है, पैरेलल ही होती है हमेशा। तो ये पहला तो हो गया रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए अगर लाइन L1 L2 पैरेलल है, मतलब लाइन L1 इज, ये पैरेलल का, ये पैरेलल के लिए लगाया मैंने, है ना, दो डंडे, पैरेलल टू L2 है ना। अगर लाइन L1 इज पैरेलल टू L2 है, तो वो इसी का उल्टा की क्या होगा, लाइन L2 इज पैरेलल टू L1, ये हमेशा ही होंगे, क्योंकि लाइन L1 है और L2 पैरेलल है। तो चाहे वो लाइन L1 पैरेलल है L2 के या L2 पैरेलल है L1 के, एक ही बात हुई। तो L2 को L1 भी बिलोंग कर गया R में, मतलब उसका अपोजिट भी मिल गया, इस वजह से सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या है, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 और L3 अगर पैरेलल हो जाएंगी तो हो जाएगा। जैसे L1 लाइन ये है, L2 लाइन ये है ना, L1 और L2 ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और फिर यही L2 किसी और के पैरेलल है, L3 के, है ना। तो L1 और L3 आपस में क्या हुई, पैरेलल ही हुई, ये तीनों ही पैरेलल हो गई, L1 L2 L3 आपस में पैरेलल हो गई, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइन L1 और L3 भी क्या होगी, पैरेलल होगी। अगर वो दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएगी L1 L3, तो वो R में बिलोंग कर जाएगी। अगर R में बिलोंग कर जाएगी तो, अगर लाइनें R में बिलोंग कर जाएगी तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगी, और तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, इसलिए इक्विवेलेंस हो गई। अब दूसरा पार्ट क्या बोला है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस। अब सारी लाइनें बतानी है जो इसके पैरेलल होंगी, है ना। अब लाइन किसी के पैरेलल हो कब होती है, जिस कब, जब उनकी स्लोप जो सेम हो, ठीक है। स्लोप क्या होती है, y इक्वल्स टू एम एक्स, लाइन पढ़ी है आपने छोटी क्लासों में, ये स्लोप होती थी। जिसमें भी ये फैक्टर सेम होगा वो स्लोप बन जाएगी, वो सारी लाइनें हो जाएंगी, है ना। तो इसके यहाँ से देखा तो m कितना हो गया, 2 आया, है ना। m2 आया, तो m2 आने का मतलब वो सारी लाइनें जिसमें भी m2 होगा वो सारी क्या हो जाएंगी, इसके पैरेलल हो जाएंगी, है ना। तो क्या लिख देंगे, एम एक्स प्लस सी, और m क्या होगा 2। अब x कुछ भी रख दो, c कुछ भी रख दो, तो वो सारी लाइनें क्या होंगी, इसके पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है, इस लाइन के, जिनकी भी m2 आ जाएगी। तो ये इतना समझ आया आपको। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अब हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। देखो बच्चों, अब 15th क्वेश्चन है, जिसमें हमको सेट दिया है एक, ये जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 है, और इसमें अब हमको रिलेशन भी डिफाइन कर दिया है कि रिलेशन में ये एलिमेंट है ना। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं A B C D, जिनमें हमको बस ये पता करना है कि रिफ्लेक्सिव कौन सा है, सिमेट्रिक कौन सा नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हम करते हैं इसके रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, इफ ओनली इफ, अगर x कोमा x बिलोंग करे सारे रिलेशन में, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a, मतलब हर एक एलिमेंट मतलब 1 2 3 4, इन सब की सेम सेम इमेज मिल जाए। यानी कि 1 की देख 1 1 है कहीं, है, 2 की है, 2 2 है कहीं, ये रहा 2 2 भी है, 3 3 है कहीं, 3 3 भी है, 4 4 है कहीं, 4 4 भी है। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, है ना। मतलब सेम सेम इमेज मिल गई हर एक एलिमेंट के लिए। हर एक एलिमेंट क्या था, 1 था, 2 था, 3 था और 4 था, सबके लिए सेम सेम इमेज मिल रही है। ए 1 1 मिल गई, 2 2 मिल गई, 3 3 मिल गई, 4 4, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बचा इसका कि जिसकी सेम में सेम रिलेशन नहीं मिला हो। तो इसलिए बन गया था। और सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक कब होता है, अगर ए बी बिलोंग कर जाए आर में, देन बी कोमा ए भी मिलना चाहिए आर में, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर ए बी मिल रहा है तो उसका उल्टा भी मिलना चाहिए। और अगर एक भी काउंटर एग्जांपल मिल जाए इनमें से जिसका ये फॉलो नहीं करेगा, तो नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। जैसे इफ हमने ये पहला एलिमेंट देखा, क्या है 1 2 है, तो इसका उल्टा देखें, 2 कोमा 1 है इसमें आर में, 2 कोमा 1 है कहीं, नहीं है ना 2 कोमा 1, इस वजह से ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, इसकी उल्टी इमेज नहीं मिली, है ना। अब थर्ड क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या बोलते हैं, इफ ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, और बी जो किसी और में जा रहा है, तो देन ए कोमा सी भी आर में होना चाहिए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, है ना। तो इसके हर एक एलिमेंट को चेक करेंगे, पहले 1 2 को देखा, 1 2 था, है ना, 1 2 है, अब ये 2 कहीं और जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, तो 2
2 पे जा रहा है ना। यहाँ ए ये हो गया, बी ये हो गया, और बी ये हो गया, सी ये हो गया। तो अब ए सी मतलब कि ए सी क्या है, 1,2 1,2 है इसमें, है ना 1,2। तो पहला एलिमेंट और हो गया, और सेम सेम एलिमेंट हो तो चेक करने की जरूरत नहीं होती है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसको चेक करते हैं 1,3 1,3 है। अब यही 3 देखें कहीं और भी जा रहा है, 3 पे जा रहा है ना, एक बार 3 पे जा रहा है, तो 1 जा रहा है 1,3,3,3, तो इसका क्या मिलना चाहिए 1,3। तो 1,3 था इसमें, तो 1,3 भी जा रहा है। अब एक और एलिमेंट है इसका 1,3, और कहाँ जा रहा है 3,2 पे भी जा रहा है। तो इसका एलिमेंट देखें 1,2 है, 1,2 भी था, तो ये भी हो गया, है ना। अब 3,2 है, 3,2, और 2 कहाँ कहाँ जा रहा है, 2 जा रहा है 2 पे, तो अब 3,2 है इसमें, तो 3,2 भी है। तो इस वजह से ये सारे एलिमेंट इसके फॉलो कर रहे हैं ना इस प्रॉपर्टी को, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया, है ना। इतना हो गया। और देखते हैं, अब हमको क्या बताना था। पहले ऑप्शन में आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है एंड सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव, लेकिन ये बात तो गलत हो गई। तो ए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। ए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब बी ऑप्शन में क्या बोला है हमें, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो ये वाला ऑप्शन क्या था, ट्रू था। अब सी में क्या बोला है, आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक तो था ही नहीं कभी भी, ये गलत हो गया। डी ऑप्शन में क्या बोला है, आर इज इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस तो तब होता है जब तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता, लेकिन तीनों नहीं कर रहा है नहीं, तो कौन सा आंसर हुआ, बी वाला। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का, 15th क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। अब देखो क्या दिया है, ये कोई नेचुरल नंबर का सेट है और आर रिलेशन डिफाइन किया है इस इक्वेशन से, है ना। अब इसमें से बोलना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। तो जब हमको ऑप्शन चेक करने हो तो देख लेंगे, ए ये है और बी ये है ना। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए ए बी -2 और बी होना चाहिए 6 से बड़ा, है ना। तो यहाँ तो बी क्या है, 6 से छोटा है, तो यहाँ पहले गलत हो गया। यहाँ पे ये दोनों कर रहा है लेकिन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर b की वैल्यू हम इधर रखें 8, तो a इक्वल्स टू 8 - 2, a कितना आ रहा है 6, लेकिन इधर कितना दिया है 3, तो ये भी गलत हो गया। अब ये वाला, इसमें a इक्वल्स टू b -2 और b आ रहा है 8, है ना। तो b 8 रखा यहाँ पे, तो a कितना आ गया 6 आ गया, और b 8, तो ये वाला सेटिस्फाई कर गया। ये वाला देखें, a इक्वल्स टू b -2, b कितना रखें 7 - 2, तो a कितना आएगा यहाँ पे 5 आएगा, तो ये a कितना है इधर 8 है, इसकी वजह से ये गलत, तो ये वाला सही हो गया। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 हमने पूरी करवा दी है। और अगर आप अभी जुड़े हैं तो आपको अगर सोल्यूशन और देखने हैं तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भेज दूंगा नीचे, है ना। वहाँ पे आप मेरे और वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने सोल्यूशन बाकी जो है 1 से लेके 15 तक के सारे सोल्यूशन जो है एक्सरसाइज 1.1 के वो सॉल्व करके डाले हुए हैं यूट्यूब पे, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, लिंक पे देख लेना नीचे। और मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मैं कोशिश करूँगा उन्हें जल्द से जल्द रिमूव करने का। हुआ आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट, रिलेशन जो टॉपिक था, और इसमें से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है ना। तो इस जो वीडियो बनाई है, इस वाली वीडियो में मैंने आपको 8 से लेकर 16 तक एक्सरसाइज 1.1 के सोल्यूशन भेज दिए हैं, है ना। और इससे पीछे के सोल्यूशन देखने के लिए आप मेरे चैनल में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने भेज दिया है। लिंक में आपको जो इससे पीछे के जो रह गए 1 से लेकर 7 तक के सोल्यूशन वो मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं इससे आगे भी मैं आपको वीडियो बना के भेजता रहूं, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही साथ आप कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, और कहीं कोई कमी रह रही तो उसके लिए भी आप लिखें, ताकि मैं इसको इम्प्रूव करूं। और थैंक यू आप सबका।